नमस्ते, मैं घंटी आधारित शिक्षिका अर्थशास्त्र विभाग जैन कॉलेज चकधरपुर कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। स्टैटिक्स पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करना हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ के अंतर्गत सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन कैसे करें। स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मीन कैलकुलेट करना है। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन का जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप मीन का कैलकुलेट करिएगा और मीन जो है वो आपका पूर्णांक में है, पॉइंट में नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मीन पूर्णांक में रहेगा तो शॉर्टकट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मीन पॉइंट में आ जाता है तो उस समय आप डायरेक्ट मेथड को यूज़ मत करिएगा, शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करिएगा। डायरेक्ट मेथड में परेशानी अधिक होगी। तो हम लोग प्रत्येक सीरीज़ में दोनों मेथड अप्लाई करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए वेज अर्नर्स वीकली अर्निंग्स। यहाँ देखिए, यहाँ एफ नहीं लिखा है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। वीक लिखा हुआ है, दैट मीन्स नंबर लिखा हुआ है, और उसके बाद में एक्स का वैल्यू लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मीन का कैलकुलेशन करेंगे। तो मीन एक्स बार बराबर क्या आता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स कितना है 700 और एन कितना है 10। तो हमारा मीन कितना निकला 70। मीन जो है वो 70 निकला है, पूर्णांक में है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से ही बना रहे हैं। तो अभी आप यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पर आप डी यानी कि डिविएशन करिएगा। डिविएशन क्या होगा, एक्स में से हम लोग 70 को माइनस कर रहे हैं। ये एक्स है, उसमें से 70 को हम लोग माइनस करेंगे। देखिए, डिविएशन हम लोग मीन डिविएशन में भी करते थे, और मीन डिविएशन में हम लोग यहाँ लकीर खींच देते थे, यानी कि निरपेक्ष मान को लेते थे। माइनस आने से भी माइनस नहीं लिखते थे। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन में सापेक्ष मान आपको लेना है। माइनस आएगा तो माइनस लिखना है, और नहीं आएगा तो नहीं लिखना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिविएशन कर रहे हैं। 54 में से 70 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 16 आ जाएगा, -16 आएगा। 54 माइनस 70 माइनस 16। 64 में से हम लोग 70 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। उसके बाद में 63 में से 70 को हम लोग माइनस करेंगे। 63 में से 70 हम लोग माइनस करेंगे तो -7 आएगा। तो इस तरह हम लोग x में से बार बार x बार को हम लोग घटा के लिखते जाएंगे। अब जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। यहाँ पर -5 हो जाएगा हमारा। 68 में से 70 को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ -2 आएगा। यहाँ ये -5 है। अब देखिए 71 में से 70 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, +1। 73 में से 70 को हम लोग माइनस करेंगे तो +3। प्लस नहीं लिख रहे हैं मतलब प्लस है। 78 में से 70 को हम लोग माइनस करेंगे तो 8। 82 में से 70 को माइनस करेंगे तो 12, और यहाँ हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम लोगों ने डी यानी कि डिविएशन का कैलकुलेशन क्या है, एक्स में से एक्स बार को माइनस कर लिया है। अब यहाँ हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, इस डिविएशन का स्क्वायर करेंगे। यानी कि -16 है तो -16 इंटू -16, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 256। वैसे ही 8 -8 इंटू -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 8 8 64। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 64। इस तरह से 7 गुना 7 करेंगे तो 49, 5 5 25, 2 दूना 4, 1, यहाँ 3 तिया 9, यहाँ पर हो जाएगा 64, 12 144,
और 14 करेंगे तो 196। इसको टोटल कर दे तो कितना हो गया 812। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन, ये पूरा का रूट हो जाएगा। तो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया है 812 और एन कितना है, एन है 10 और इसका हम लोग रूट निकालेंगे। तो डिवाइड किया तो कितना हो गया 81.2 इसका रूट, तो बराबर में ये हो गया 9.01। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकला 9.01, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हम लोग इसको इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन किए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में ही हम लोग शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी इंडिविजुअल सीरीज वाला है। तो इसमें हम लोग शॉर्टकट मेथड से हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी को एज्यूमीन मान लेंगे। एक्चुअल मीन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एज्यूमीन ले रहे हैं। तो एज्यूमीन कितना को ले रहे हैं 155, 155 को हम लोग एज्यूमीन ले रहे हैं। तो 100 यहाँ पर फिर हम लोग क्या निकालेंगे डी एक्स, एज्यूमीन से माइनस कर रहे हैं, एक्स में से हम लोग कौन एज्यूमीन को माइनस कर रहे हैं जो 155 है। तो 155 में से 155 गया तो 0, 154 में से 155 जाएगा तो -1, यहाँ हो जाएगा -5, -7 और यहाँ हो जाएगा -10। यहाँ भी 155 है तो यहाँ भी हो गया तुम्हारा 0। 156 से 155 को माइनस करेंगे तो यहाँ +1, 156 से 155 गया तो यहाँ भी हो गया तुम्हारा +1, यहाँ +4 और यहाँ हो गया +7। अब हम लोग यहाँ इसको भी जोड़ लेंगे, dx को भी जोड़ लेंगे, प्लस वैल्यू अलग जोड़ेंगे और माइनस वैल्यू अलग जोड़ेंगे। तो हमारा माइनस वैल्यू कितना आ रहा है 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 1 23 आ जा रहा है। ये माइनस वैल्यू हो जा रहा है 23, 11, 12, 13 और यहाँ प्लस वैल्यू है 13। तो हमारा कितना आ रहा है -10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। ये जो हमारा dx आया हुआ है इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, d²x लिखेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 1 0 0 फिर यहाँ 1 1 और यहाँ 16 और यहाँ पर हो जाएगा 49। अब हम लोग इसको टोटल किए तो 242 हो गया, 242 आया। अब हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन का शॉर्टकट फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन का, शॉर्टकट फॉर्मूला जो है वो है सिग्मा d² डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n, इसका पूरा का स्क्वायर और ये पूरा का रूट। अब हम लोग यहाँ वैल्यू बैठाते हैं, सिग्मा d² कितना है 242, n कितना है हमारा नंबर कितना है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। सिग्मा dx कितना है -10, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 और डिवाइडेड बाय फिर से हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे, इसका स्क्वायर और ये पूरा का रूट। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 24.2 और माइनस ये कैंसिल होके -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ +1 इसका रूट। अब हम लोग इसको माइनस किए तो 24.2 में से -1 को हम लोग माइनस किए तो कितना हो जाएगा 23.2 का रूट। अब हम लोगों ने इसका रूट क्लियर करेंगे तो कितना हो गया 4.8। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकला 4.8, ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ से मीन का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आपको कोफिशिएंट का कैलकुलेशन करना रहेगा तो मीन बराबर आप यहाँ कर लीजिएगा x बार इक्वल्स टू a, यानी कि एज्यूमीन प्लस dx डिवाइडेड बाय n। तो एज्यूमीन कितना माने हैं 155 और फिर यहाँ प्लस dx कितना है -10 और डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर 155 और -1 यानी कि 154, ये हो जाएगा आपका मीन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शॉर्टकट मेथड जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अप्लाई करोगे तो आप एज्यूमीन ले लेना और उसमें से एज्यूम करके आप
सारा काम को करोगे और ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना। और अगर एक्चुअल मीन से डिविएशन कराते हैं तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करिएगा, जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इंडिविजुअल सीरीज़ के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे और शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी आप लोगों के बीच। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करना। तब तक के लिए धन्यवाद।